अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी दोनों के नेक्स्ट की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 23 और 23 के अंदर की, जिसमें हम बात करेंगे फोटोशॉप के वेक्टर टूल्स के मतलब। तो आइए शुरू करते हैं। फोटोशॉप ओपन कर दिया। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये टेक्स्ट के नीचे एक शेप बनी हुई है, जो कि मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया हुआ था कि आप जो हमने पिछली क्लास में पेन टूल का इस्तेमाल किया था, उसमें मैंने शेप्स के मतलब बताया था। पर आज भी हम इसी वेक्टर टूल है, इसके मतलब रेक्टेंगल टूल के मतलब बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7 आई थिंक 7 है। इसमें है रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल को आप सिंपल सा देख सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल एक मैप में आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल टूल को किस तरह हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अब ऐसे क्लिक करें तो यहाँ पर जैसे आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे उसमें इसको कलर किए कर दिए तो एक पॉपअप नीचे आ गया। अच्छा जी, इसमें पॉपअप में आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी विड्थ है और ये हाइट है, दोनों आपस में इंटरलिंक है। तो इन दोनों में, इन तीनों चीजों में मैं आपको फर्क बताता हूँ। विड्थ इसकी जो है वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो इसकी चौड़ाई होती है उसको हम विड्थ बोलते हैं। और ये आप जितनी मर्जी बड़ी करनी चाहें वो आप कर सकते हैं। वो आप सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर से आप क्लिक करके जितना मर्जी आप छोटा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, तो आप देखें ये इसकी विड्थ जो है वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसके साथ अगर दोबारा से यूज करना चाहे तो वो भी आप लगा सकते हैं। हाइट अगर बड़ी करना चाहे तो ये पिक्सेल्स में होती है, तो आप इसको कर सकते हैं। और एक चीज ये लिंक नहीं है, अभी हम इसको लिंक करते हैं। लिंक किया और अभी हम यहाँ पर इसको किसी भी एक जगह इसको छोटा बड़ा करेंगे तो वो लिंक के साथ इसकी हाइट और विड्थ दोनों को जो है वो छोटा और बड़ा करता जाएगा। इसमें आपने नेक्स्ट चीज जो देखी है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक्स एक्सिस को आप देखें, यहाँ पर जैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड पर क्लिक करेंगे, माउस का पॉइंट जो बटन पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आपकी जो ड्राइंग है वो लेफ्ट साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। राइट साइड पे करेंगे तो राइट साइड पे जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद ये आपकी जो पिक्चर है या आपका जो रेक्टेंगल है ये मूव होता जाएगा। इसके बाद आप वाई एक्सिस पे आप लेफ्ट साइड पे करेंगे तो अप होगा, राइट साइड पे करेंगे तो डाउन होगा। अच्छा, ये मैंने इसको सेंटर में कर देते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, फिर ये आपके सामने मैंने लाइव ही किया है। ये आपकी जो रेक्टेंगल है वो मूव होती है। इसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर ये इसका कलर है, और यहाँ पर से आप कलर चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें तो आपका कलर पिकर आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से कलर पिक के साथ कलर चूज कर सकते हैं। ओके करें तो आपका ये कलर चेंज हो जाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर अब देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपका कलर जो है वो चेंज होगा। शेप है, शेप आप पाथ रखें, पिक्चर रखें, वो आप पे डिपेंड है। पाथ रखेंगे तो शेप रखेंगे तो आप ये वेक्टर शेप होती है, इसको आप जितना भी बड़ा करें छोटा करें ये पॉजिटिव ही रहते हैं। और अगर आप इसको किसी दूसरी ड्राइंग में किसी दूसरी शीट में लेके जाएं या किसी लेयर में लेके जाएं और उसको बड़ा करते हैं, एक सेव करते हैं और दोबारा से आप इसको छोटा करके दोबारा सेव करें तो जो एडिटिंग होगा। लेकिन छोटा करने के बाद, सेव करने के बाद दोबारा से इसको बड़ा करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर पिक्सेल्स में होगी, यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर वेक्टर शेप जो है आप एक शीट से दूसरी शीट में लेके जाते हैं और उसको बड़े से छोटा करते हैं और छोटे से दोबारा फिर बड़ा करते हैं तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जितना मर्जी बड़ा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये पिक्सल में होगी तो इसको बड़े से छोटा करने के बाद जब इसको आप दोबारा से बड़ा करेंगे तो ये पिक्सल जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। ये आ जाता है जी इसका बॉर्डर। मैं बॉर्डर को चेंज करता हूँ। यहाँ पर बॉर्डर में इसका कलर देता हूँ, ये मैंने दिया, ओके किया। और अभी अब हम इसके बॉर्डर जो है वो पिक्सल बहुत बढ़ाते हैं। तो आप देखें इसमें इसको पिक्सल जो है वो बढ़ा दिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, मैंने 10 पे कर दिया और उसके बाद 7 पे कर दिया। ये आप लाइन चेंज कर सकते हैं, लाइन वगैरह चेंज करने के बाद। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ जूम करके दिखा देता हूँ। तो सॉरी, कैंसिल किया, इसको हम जूम करते हैं तो इसके पिक्सल जो है वो फट रहे हैं क्योंकि ये हमने बड़ा किया। इसको मजीद बड़ा करेंगे, इसका साइज छोटा बड़ा होता जाएगा।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल, ये इसलिए है कि आपका जो चारों साइड से वो 0 पिक्सल है। इसको आप जो है वो कम ज़्यादा सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये इसका लेफ्ट कॉर्नर है, मैं इसको किसी को भी चेंज करूँगा तो मूव करूँगा तो इसका जो है तमाम कॉर्नर जो है वो मूव होते जाएंगे, राउंड शेप में आते जाएंगे। और देखें ये चारों हो रहे हैं, ऊपर आप देख सकते हैं ये सारे पिक्सल जो है वो चेंज हुए हैं, मेन्स के ये सभी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि ये आपस में इंटरलिंक है आपस अपने साथ। मैं इसको 0 करता हूँ, 0 करने के बाद इस लिंक को मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसको अनलिंक किया तो किसी भी कॉर्नर को सिर्फ एक कॉर्नर को लिंक कर सकता है। देख सकते हैं मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इसको राउंड कर रहा है, ठीक है। और मैं अगर इसको लिंक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ तो ये इसको राउंड करेगा, बाकी किसी भी पिक्सल को राउंड नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 2 3 4 उसमें 1 और 4 को किया है, मैंने 3 को नहीं किया। मैं इसको दोबारा से करता हूँ, 0 किया और इसको मैं यहाँ से क्लिक माउस पॉइंटर लाने के बाद क्लिक करता हूँ और फिर इसको राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये इसके पिक्सल जो है वो राउंड शेप में आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाती है, इसको आप लिंक करेंगे तो दोबारा से सेम प्रोसेस आ जाएगा, किसी भी आप लिंक को कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ख्याल रखें, जिस जगह पर आपने पिक्सल्स को अनलिंक करने के बाद इसके बॉर्डर्स को कॉर्नर को राउंड किया है और उसके बाद दोबारा लिंक करने के बाद इसको करते हैं तो वो पहले वाले राउंड शेप वहीं पर रहेंगे और आगे से कुछ अलग होते जाएंगे, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको राउंड कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने राउंड किया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट शेप पे, ये है कंबाइन शेप। अगर आप इसमें दोबारा से कोई शेप बनाना चाहें, इसके साथ ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ये इसके साथ ऐड होती जाएगी। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके शेप बनाते हैं तो ये भी प्रेस होती जाएगी। ऑल्ट प्रेस करके शेप बनाते हैं तो ये इसमें से माइनस होती जाएगी, इंटरसेक्ट होती जाएगी। उसके बाद ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये पहले वाली तमाम डिलीट करेंगे, जितना इसमें इसके साथ कट किया है वो वाला इसमें से रखेगी, बाकी सब रिमूव कर देगी। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ, ये मैंने किया। अभी शिफ्ट ऑल्ट और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो देख सकते हैं वो मल्टीप्लाई कर रहा है और इतना एरिया जो हम कहते हैं रिमूव करें तो इसने जितना एरिया सिलेक्शन किया वो रखा है, बाकी जो एरिया है वो रिमूव करिए। जिस एरिया पे सिलेक्शन मौजूद है, ये ध्यान में रखना है, जिस एरिया पे सिलेक्शन मौजूद है। तो उसके बाद आ जाते हैं जी, मैं इसको कंट्रोल करके अंडू करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट टूल का मतलब ये है एक्सक्लूसिव ओवरलैपिंग टूल। इस पर क्लिक करते हैं और जैसे मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर रखता हूँ तो इसने तमाम टूल्स को साथ में ऐड कर दिया। उसके बाद कोई भी आप करना चाहें तो आप एज इट इज ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वेक्टर शेप। ये बेसिकली बात होता है आप वेक्टर शेप में, यहाँ पर आपने पहले पढ़ा था तो आप अलग से भी देख सकते हैं, सेम एज इट इज ही प्रोसेस आएगा। और ये बेसिकली पाथ होता है। पाथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पाथ अगर है तो यहाँ पर इसने पाथ का बना दिया है जी, रेक्टेंगल 3 शेप्स पाथ। और ये पाथ से एक बनता जाएगा जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में आ रहा है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप आ जाते हैं पिक्सल्स की तरफ। हम पिक्सल्स पर आ चुके हैं, लेयर पे आ गए हैं। लेयर पे आने के बाद हम यहाँ पर आप कोई भी शेप ऐसे बना सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल, जो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप। अभी आ जाते हैं ये कस्टम शेप। तो ये पिक्चर में हम इसको शेप में करते हैं जी। शेप में करने के बाद कस्टम शेप में इसको अपनी मर्जी से कस्टम शेप बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने इसका कस्टम शेप बना दिया है, ठीक है दोस्तों। ये शेप है। इसके बाद हम पिक्सल्स के मतलब बात करेंगे। वो पहला था जो वेक्टर के बारे में हम बात की थी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों को आज मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।